प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके टूथपेस्ट पे नमक है। भारत के जो लोग होते हैं वो नमक और सरसों के तेल से दातुन कैसे कर लेते हैं, बहुत खराब होते हैं। भारत के लोग जो है नीम का दातुन कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, हाउ कैन दे, कैसे कर सकते हैं ये लोग। भारत के लोग जो है राख के साथ में उससे भी अपने दांत साफ कर सकते हैं, हाउ, कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सब पे बात करने के लिए और इनका क्या इम्पैक्ट हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड में, उन्होंने हमसे क्या लिया, हमने उनको क्या दिया और आज हम बैठ करके क्यों रो रहे हैं। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ जर्मनी से जुड़ रही है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। Namaskar, Nandita ji. Thank you. Thank you for bringing another interesting and thought-provoking topic जिसके लिए we should talk about it क्योंकि ये ऐसी एक्चुअली चीजें हैं जो हमारे जैसे मैं कहती हूँ हमारा संस्कृति को नॉट ओनली जैसे लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि केवल ब्रिटिश ही नहीं लाइक बहुत सारे पहले मंगोलॉइड्स और ये सब भी हम हमारे संस्कृति में हमेशा ही अटैक ही हुआ है हम पे और हम लोग सिर्फ डिफेंस ही करते आए हैं। हमने कभी रिटेलिएट नहीं किया। हम हमारे इससे जाके कभी हमने किसी दूसरों पे अटैक नहीं किया है। बट अभी का जो अटैक है वो मार्केट और इकोनॉमी और फाइनेंस पे भी आ गई है और हमको निंदा हमारे ही कल्चर से हमको नीचा दिखाया जाता है। ये पहले आई थिंक व्हाइट पीपल जो कहते हैं इसको करते थे कॉकेशियंस और अभी मैं देख रही हूँ कि जो येलो पॉपुलेशन है कहना नहीं चाहिए बट अगर वो खुलेआम हमारा मजाक उड़ाते हैं सो बी इट हम क्यों नहीं ये कह सकते। तो ये लोग भी हम पे श्रेष्ठा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। आप जर्मनी में रहती हैं और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग नेशनैलिटी से आते हैं। वहाँ पे जैसे इंडिया में जब ये बोला गया था कि नमक से हम ब्रश करते हैं, नमक से अपने हम दांत साफ करते हैं, तो मजाक उड़ाया गया। और उसी के बाद में एक कंपनी है जो टूथपेस्ट लेकर आई, जो सॉल्ट विथ कोलगेट चारकोल, कोलगेट कोलगेट की बात कर रहे हैं, हाँ, विथ चारकोल। तो जब आप वहां पे रहती है तो क्या आपको कुछ क्रेज दिखता है वहां पे जी इंडियन प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली। लेकर के? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी जैसे मैम वोकिज्म के लोग पूरी दुनिया शिकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना जैसे मुझे ऐसे धीरे धीरे जो मैंने पहले नहीं देखा था बट धीरे धीरे जो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे इंडियन लोगों ने यहाँ पे कलेक्टिवली बहुत मेहनत की है गवर्नमेंट्स के साथ अपने छोटे-छोटे कम्युनिटीज़ बना के, छोटे-छोटे इवेंट्स रख के, पॉज़िटिवली जो इंडिया का जो एक नेगेटिव फीडबैक है, उसको वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ के जो थर्ड क्लास सिटिज़न्स हैं, मैं अनफॉर्च्युनेटली मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। देखिए, जो लर्नेड लोग हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, वो बहुत सेल्फ अवेयर और उनमें सिविक सेंस है। लेकिन जो डे टू डे ऐसे आपको सड़क छाप लोग जो कहीं न कहीं मिल जाते हैं, बस में मिल जाते हैं या बहुत क्यूरियस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैम जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने इतना अपने आप पे इतना नहीं काम किया था, मेरे पास टाइम ही मैं कॉलेज जाऊँ, असाइनमेंट करूँ, नई चीज़ें सीखूँ, लर्न टू कोप अप विद द न्यू सोसाइटी, द लैंग्वेज या मैं ये सब चमक-धमक पे ध्यान दूँ, राइट? आई हैव टू चूज़ माय प्रायोरिटीज़ एज़ अ स्टूडेंट। करेक्ट, बट दैट करेक्ट। टाइम ऑल्सो यहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, नेपाल के भी हैं, अरेबिक वर्ल्ड से भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, हर टाइप का इंसान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यूरोप के यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं एक्चुअली और उनके काफ़ी और इसलिए भी लोग आते हैं क्योंकि उनको ट्रैवल करने को मिलता है। ट्रैवल जब आप करते हो डिफरेंट टाइप के थिंग्स, हैबिट्स और ये सब देखते हो, तो काफ़ी सारे लोग इंटरनली रेसिस्ट होते हैं। इसमें चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा हमारे तरफ रेसिस्ट होते हैं। कुछ जो ब्रिटिश लिनिएज से आते हैं वो भी अब तक या जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ओसीडी वगैरह होता है वो या ज़ीनोफोबिया होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम फ़ोबियाज़ के बारे में बात किया, हम्म। उनको किसी से भी प्रॉब्लम होता है, वो अपने अपने लोगों से भी उनको उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम होता है। तो फिर इसीलिए ना ये आप सारी चीज़ें इनके पॉलिसीज़ या इनके प्रोडक्ट्स में देखेंगे। तो अब क्या हुआ है कि धीरे-धीरे हमारी डेमोग्राफ़ी बहुत छोटी-सी थी, तो हमारा मज़ाक उड़ाया जा अच्छा देखिए ऐसे ब्रश करते-करते ये लोग ना ऑटोमैटिक ब्रश यूज़ करते हैं, ये करते हैं। देखिए हम्म। ऑटोमैटिक ब्रश हर जगह नहीं पहुँचता है। उसमें जैसे हम दातून करते हैं, नीम इज़ सो पावरफुल, हम्म। नीम इज़ लाइक इट इज़ करेक्ट। लिटरली किलिंग एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल ऑल दीज़ थिंग्स जो नेचर में है,
हमारा सनातन धर्म नेचर को ही प्रिस्क्राइब करता है, बट द एग्जैक्टली। यूरोपियन एंड द अदर वर्ल्ड दे प्रिस्क्राइब chemical, biochemical, biochemistry, pharmaceutical related world. Now, I'm not against this. हम्म। और मैं ये नहीं कहती क्योंकि some things जो एक सर्टेन सिचुएशन जैसे हमारा सिस्टम इतना ग्रेट नहीं है, तो हमको ये कुछ-कुछ सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जितना हम कोशिश करें नेचुरल रहने की, अपने नेचुरल हैबिटेट से जितना जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें कम कैंसर होगा या कम ऑल दीज़ हम्म। अदर बैड डिजीज़ेज़ फिजिकल, मेंटल, वी विल बी लेस। वी नो इट। ये हमें हमारे ही पार्ट सिखा रहे हैं। ये अपने ही टूथपेस्ट में नमक, हल्दी हम्म। या पता नहीं हम्म। सरसों का तेल, ये कहीं न कहीं से ये ना इनके हमसे बात करने का यही इनका मतलब एक हिडन एजेंडा यही रहता है कि कैसे हम इनसे इनकी ही संस्कृति एक्सट्रैक्ट करके इनको वापस बेचें। सेम थिंग आपने देखा होगा योगाज़ में। योगा हम्म। क्लासेस या ये हमको ही कुंडलिनी अवेकनिंग और ये सब बकवास बताते रहते हाँ। हैं, ये करते रहते। आई एम नॉट सेइंग बकवास इन द सेंस आवर थिंग, आई एम सेइंग कि जब एक योगा स्टूडियो एक इंडियन पर्सन यहाँ खोलेगा, वो नहीं चलेगा, इतना ईज़ी भी नहीं होता, ये खुद नहीं आते हमारे पास एक्चुअली। लेकिन अगर इन्हीं का ही इंसान अगर जर्मन खोलता है, फ्रेंच खोलता है, व्हाइट इज़ अट्रैक्टेड टू द व्हाइट पॉपुलेशन, इट इज़ अ फैक्ट ये हम्म। साइकोलॉजिकली भी है एंड दे आल्सो फील कोहेसिव देयर, दे फील साइकोलॉजिकली सेफ देयर, ठीक है? उनको लगता हम्म। है कि एशियन कल्चर इज़ एग्रेसिव, स्पेशली जो हम्म। चाइनीज़, जापानीज़ कम्युनिटी वो है भी एग्रेसिव और वो हमें थोड़ी बहुत करुणा है, उनमें नहीं है। तो वहाँ के करेक्ट। वो एक्सपीरियंसेस लेके उनको फिर नए एक्सपीरियंस और लेना नहीं है और यहाँ पे लाइफ बहुत बिज़ी होती है। तो किसी को भी हम्म। इतना सोशल एक्सपेरिमेंट करने का ना शौक है, ना टाइम है। उनको एक चीज़ से मतलब है, सेल्स। क्या क्या बिकता है और इस चीज़ को कल्चरल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। आजकल हार्वर्ड या ऑनलाइन एमबीए क्लासेस में ये कल्चरल साइकोलॉजी, कल्चरल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट के अंदर इसको बेचा जा रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी जब मैं शार्क टैंक बाहर का शार्क टैंक जब मैं देखती हूँ, इंडिया का शार्क नहीं देखने लायक है क्योंकि हमारे स्टार्टअप पॉलिसीज़ आर यूज़लेस, हम्म। एवरीथिंग इज़ फेक, नंबर्स भी हर चीज़ इट्स मैनिपुलेटेड। सो इंडियन स्टार्टअप्स करेक्टली। को देख के बस आपको अगर आपको ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के बाद अगर कुछ एंटरटेनमेंट लाइफ में चाहिए, तो बस स्टार्टअप इंडिया देख लेना। Of course, there are some hardworking people. They are always top 5%, top 10%. This is always the case. बाकी सब कोई हम्म। ना कोई मैनिपुलेशन या स्कैम में है, which they will don't know until now and eventually उनको पता चल जाएगा, ठीक है? Because there are people like you and me, there are other networks जो धीरे-धीरे इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसके अलावा हम और कुछ कर भी करेक्ट। नहीं सकते। Coming करेक्ट। back to the point, ये लोग मखाना जो लोटस सीड्स है, ठीक है? आपको मैं पॉपकॉर्न के बारे में एक चीज़ बताऊँगी कि ये जो मीडिया और ये जो थिएटर कल्चर है, इतना कोई थिएटर नहीं देखता। पहले ओपन एयर होता था, मस्त में जाके देखो, कोको कोला पियो, बट बढ़िया-सा पॉपकॉर्न, समोसा खाओ, एन्जॉय मूवी देखो, एन्जॉय करके आओ आगे। इट वाज़ अ फन, इट वाज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग। जब फिर ये क्लोज़्ड एनवायरनमेंट में हो गया तो यूज़लेस चीज़ें बढ़ गई, पॉपकॉर्न का दाम, पॉपकॉर्न के टैक्सेस हम्म। हम्म। सब कुछ। बाय द ह्यूज। वे ह्यूज जो पॉपकॉर्न का जो केमिकल होता है ना, जो सीड से उसकी कोटिंग होती है, इट इज़ कार्सिनोजेनिक, दैट मीन्स इट इज़ कैंसर कॉज़िंग। अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट्स। बहुत सारा जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो भी आर्टिफिशियल है, आई एम रियली टेलिंग यू थ्रो इट। अ लॉट ऑफ द इंग्रीडिएंट्स तो पब्लिश नहीं किया जाता और लोग इतनी छोटी-छोटी टेक्स्ट नहीं पढ़ते क्योंकि आँखों में स्ट्रेन पड़ता है, बहुत कुछ होता है। मेरी बात मानो, प्लीज़ गो लिव अ ऑर्गेनिक लाइफ़स्टाइल, ऑर्गेनिकली ग्रो योर एनिमल्स इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन। आपको नहीं पता क्या इंजेक्शंस मिल रहे हैं, क्या मिलावट हो रही है, यू हैव no idea what is happening. So try to see if the company is showing what they are doing and they are transparent, only go for those companies. Otherwise, please avoid it. क्योंकि number of cancers are rising, many other things. Now coming back to startups, why Indian startups are failing? First of all, अगर आपने देखा गुच्ची का एक्सपोजे, हम्म। सेम एक्सपोजे अभी चाइना के जो एनालिस्ट्स हैं ट्रेड, जियो हम्म। पॉलिटिकल एंड जो प्रॉपर ओवरऑल चाइनीज एम्बेसडर्स जो हैं उन्होंने कह दिया वी डोंट नीड अमेरिका। तो और अभी जैसे जी जिनपिंग इज टॉकिंग अबाउट एशियन वासुदेव कुटुंबकम,
आई एम कमिंग बैक टू द एजेंडा कि इसमें सुमित जैन जी जो कॉफी विद सुमित का पॉडकास्ट चला था, उन्होंने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट किया है। मुझे उनके पॉडकास्ट में भी बहुत सुनने में बहुत मजा आता है। वो गए एग्जीबिशन में, कैंटोन करके एक एग्जीबिशन है, ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन हर जगह लगते हैं। यहाँ हाँ। पे डर्ट चीप प्राइस में हाई क्वालिटी गैजेट्स, बीट लैपटॉप जो आप 1400 500 टच स्क्रीन, ये वो सब डर्ट चीप प्राइस। आई एम टेलिंग यू, i4 i5 i7 प्रोसेसर्स के साथ $300 $250 में मिल रहे हैं। इंसान एक चाइना का टिकट खरीद के क्यों ना जाए। अब चाइना क्यों ने ना अपने ही फ्लड गेट्स खोल दिए हैं फॉर जॉइंट वेंचर्स। इवन प्रीवियसली चाइनीज पीपल वर अंडर, जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में घुस गए थे और वो इंडिया को के अगेंस्ट बहुत खराब बोल रहे थे, जो ये मिलेनियल और जेंजी था। लेकिन जो ओल्ड चाइनीज पीपल है वो बहुत हमको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर को, इसको, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से मानते हैं और हमने भी उनका बहुत अच्छे से माना है उनको। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स इश्यूज नॉर्थ में बॉर्डर में है, उसको अवॉइड कर दीजिए। ओवरऑल बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग रिलेशन है। बट ये लोग भी हमारे अगेंस्ट बीच में हो गए थे, इन्होंने साइऑप्स किया था। बट अभी जैसे उनको अवेयरनेस आ रही है, जैसे जैसे उनको रियलिटी पता चल रहा है कि ये वेस्टर्न एजेंडा था जिससे वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप धोती पहन रहे हो, आप दातुन क्यों कर रहे हो, जबकि दातुन से बेटर कुछ है नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे नंदिता जी, ये यूरोपियंस का दांत इतना फाउल होता है, ये लोग इतना बियर शेयर ये सब खाते हैं, ये लोग ढंग से ब्रश नहीं करते, तो इसीलिए इनको ये यहाँ पे नीम ग्रो नहीं होता है। इनका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है। तो मैं सबके लिए नहीं बात करी। ऑलवेज मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, मैं एक पर्टिकुलर सेक्ट जो अपना ख्याल नहीं रखता है या अवेयरनेस नहीं है, जो भी रीजंस है, मैं नहीं किसी को ये कहती, क्योंकि ऐसे भी यूरोपियंस हैं जो हमारे धर्म को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किए, हमसे बेटर फॉलो करते हैं और ज्यादा हमसे कस्टम्स फॉलो करते हैं। ऐसे भी बहुत रशियंस है, बहुत सारे इस्कॉन फॉलोअर्स हैं, बहुत कुछ ऐसे हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो हमारी संस्कृति चोरी कर रहे हैं। जैसे हल्दी, जैसे बासमती का जो टैगिंग हो गया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इस पे मूवीज भी बनी है साउथ में इसके अवेयरनेस के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में जाने। और दातून हो गया, अब हो गया मखाना, जो एक शार्क टैंक में अभी बहुत पॉपुलर, ये लोग मखाना बेच रहे हैं। एंड इट्स अ वाइट लेडी सेलिंग हु हैज अ इंडियन पार्टनर एडी, जो इनकी पार्टनर कोई इंडियन ही है। यानी सारी चीजें ले दे के एशियन कंट्री से ही सोर्स कर, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फिलीपीन हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, बस उसको एक फेस यूरोपियन या वेस्टर्न या अपने अपने वो कंट्री में ऐसे होता है, और फिर वो लोग वहां से अपना बिजनेस बनाते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं और वेल्थ कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं। दिस द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा डॉलर। रुपया, डॉलर। रुपया नहीं, बट दिस इज डॉलर। रियली, श्रेयसा, दिस इज रियली वेरी सैड। पता है, जैसे हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों ने एक थाली सजा करके अपना जो था, हमने उनको अपना खाना दे दिया कि आप इसको खाइए, अपनी हेल्थ बनाइए, और इन रिटर्न हमको जो मिला है यहाँ पे, क्या हम मिलता है? उनको, हाँ, हमको बिल्कुल सच में, मतलब ठेंगा ही मैं बोलूंगी, हम लोग को मिला एंड वी आर वेरी हैप्पी। और वही टूथपेस्ट अगर जो है कोलगेट के फॉर्म में हमको मिलेगा तो वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन अगर बाबा रामदेव हमको बना के देते तो हम कहते नहीं नहीं, हमको पतंजलि का नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा देहाती लगता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना माइंड का, ये सेट जो बन गया ना हमारे दिमाग में, इसको चेंज करना। अच्छा, मैं एक ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। श्रेष्ठा, मैं महाकुंभ अभी हुआ था प्रयागराज में। आपको भी पता है 144 ईयर्स के बाद आपके पेरेंट्स भी वहां पे गए थे, आपने मुझसे भी शेयर किया था। वहां पे मैं जाकर कुछ लोगों से मिली थी। मैं स्टार्टअप की बात कर रही हूँ, वो स्टार्टअप जिसपे 0 पैसा लगा करके ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमाया गया है। वहां पे मैं एक लड़के से मिली थी, और वो लड़का जो है नीम का दातुन बेच रहा था। 0 इन्वेस्टमेंट, पेड़ पे चढ़ा, तोड़ा, इतने इतने पीसेस उसने करके दिए थे, मतलब इतना इतना, बस इतना बड़ा जितना कि आप हाथ में पकड़ करके आप इसको च्यू कर सकते हो। एंड पीपल वर गोइंग मैड वहां पे। फॉरनर्स मैड हो गए थे, लेकिन वो यूफोरिया मुझे वहीं तक दिखा। उसके बाद यूफोरिया वो खत्म। तो हमारा भी जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत छोटा है। तो ये एक ना, मोदी जी कितना भी कुछ कर ले, हमको अगर अपना माइंडसेट हम नहीं चेंज करेंगे ना, तो वी कैन नेवर ग्रो। और फॉरनर्स और यूरोपियंस हम लोग का जो है ना,
फ़ायदा ऐसे ही उठाते चले जाएँगे हमेशा। मैम मैं आपको उसका सेकंड आपको यूफ़ोरिया अभी खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी यहाँ के मार्केट्स में क्या हो रहा है। दे आर हुँ, स्पेशली पा पैकेजिंग इट, दे आर एक्चुअली मेकिंग ब्रिसल्स ऑन द नीम बिकॉज़ नीम का दांतुन ना अटक जाता है, तो उन्होंने उस पार्ट को इनोवेट करके उसके अच्छे-अच्छे ब्रिसल्स बनाए हैं नीम के ही। तो उसमें उन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको पेटेंट करके अपना बना दिया। बट आइडिया किससे लिया? हमसे ही लिया। हमारे इवेंट में आए, उन्होंने क्या है उनका इन्वेस्टमेंट है टिकट और वो तो ऐसे नोमैडिक रहते हैं, वो 5 स्टार में नहीं हुँ, रहे हैं। हुँ। उन्होंने यहाँ का एक्सपीरियंस भी लिया। जो जो एक कोई कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या फैमिली पैसा बना पाई, लेकिन यहाँ पे वो लोग मिलियनेयर्स बन गए, बिलियनेयर्स बन गए। किसको बेवकूफ़ बना के? आपको। क्यों? हम में यूनिटी नहीं थी इसीलिए। हर हर इंसान चाहता हाँ, मैं पैसा अपने पॉकेट में ही छुपा के रखूँ। ये एक और मेन रीज़न है। हमें कोलैबोरेशन बिल्कुल। नहीं है। अभी भी हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ और हुँ। एडवर्सरियल पॉलिसीज़ पर ही हम चल रहे हैं। आप ब्लू स्मार्ट का देख लीजिए। क्या है ब्लू स्मार्ट? कितना बड़ा स्कैम है। क्या किसी का साइंस में या किसी का हाँ, एथिक्स में बिलीफ रहेगा इसके बाद? व्हाई कैन नॉट वी वर्क ट्रांसपेरेंटली? अब पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम आए दिन नीरव मोदी का स्कैम देख लिया अभी वो चौकसी जो बेल्जियम में है, क्या नाम है उनका? मुकेश या कुछ ऐसा नाम है ना उनका, वो चौकसी पकड़े हाँ। गए हैं। यूके में ये सारे गलत काम करके ये यूके चले जाते हैं। अभी एक्टर्स भी वही कर रहे हैं, बिलियनियर्स भी वही कर रहे हैं। तो नॉर्मल इंसान जो अपने मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ के आगे जाना चाहता है, सी मैम देयर इज़ अ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये स्टेट मेरे को तो यही लगता है कि एक तो हमारी बातें कोई सुनता नहीं है, हमें सही ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, ब्यूरोक्रेसी का लूपहोल इतना बड़ा है, आपका 10-15 साल चला जाएगा। आप इनोवेट करोगे काम इनोवेट को गोली मारी है। सिंपल दातून बनाओगे, ये काम करोगे कि ये सब करोगे? हम स्ट्रक्चर्ड नहीं है, चाइना इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड वहाँ पे हर इंसान बहुत अच्छे से बात मानता है और फिर ना उस सप्लाई और चाहे उनकी गवर्नमेंट कितनी भी डिक्टेटोरियल क्यों ना हो, हर इंसान को अपने वहाँ पे ना काम भगवान है, सो वर्क इज़ एवरीथिंग। हर इंसान को पैसा अच्छे से मिलता है एंड दे आर इवन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग। तो सबसे पहले तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है एजुकेशन और जो एलीट क्लास है उनको लगता है ज़्यादा एजुकेट कर दिया छोड़ के चला जाएगा, नहीं, आप कोलैबोरेटिव मेंटालिटी माइंडसेट बना के रखिए, आप प्रॉफिट शेयरिंग बना के रखिए, किसको अच्छा लगता है अप्रूट होके भागो, ये करो, घूम फिर के वही चीज़ें आनी हैं, घूम फिर के वही चीज़ें आनी है और ये हमारी गवर्नमेंट नहीं, ये सेम चीज़ें ना हर सोसाइटी में हो रहा है, बी इट वेस्टर्न, बी हुँ, इट चाइनीज़, बी इट सो आई फील कि आई थिंक इवन इन द वर्ल्ड एक ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि वी नीड टू बी अ बिट क्वाइटर, अ बिट एडवाइज़रियली नहीं काम करना है, कोलैबोरेटिवली काम करो। एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप आओ हमें भी मानना है कि हाँ, हमारी संस्कृति एक लेवल तक है, हमने उसके आगे नहीं इनोवेट किया, क्योंकि इनोवेशन ही सर्वाइवल है, द रियलिटी ऑफ लाइफ यही है। बट हमारे पास वो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस उसको बनाने में और अचीव करने में ही 1 टू 2 डेकेड्स लग जाएगा इज़िली इवन विद द हाई स्पीड ग्रोथ, ठीक है? तो इसीलिए और क्योंकि लोगों को उस हिसाब से ट्रेनिंग बहुत डीप डीप चीज़ है, इसीलिए स्टार्टअप्स फेल हो रही है। सेकंडली जो झूठ का ये पर्दा है, जो टॉप बड़े-बड़े लोगों को जैसे उनको फंडिंग मिलता है, ये 100 करोड़ का घर बना लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मिस्टर पीयूष गोयल जी, आप अभी क्यों जाग रहे हो? आप स्टार्टिंग से क्यों ऐसे सिस्टम्स को ट्रैक करके नहीं आप क्यों रिवॉर्ड बेसिस क्यों नहीं रखते? यहाँ के स्टार्टअप कल्चर में यही है कि हम ग्रोथ देखेंगे, आप सबमिट करोगे, तभी पैसा निकलेगा। आपने क्या किया है? कुछ ना होते हुए भी आपने क्या किया? यहाँ पे ऐसे जजमेंट होता है, बोलते हैं जब तक ये ट्रेनिंग नहीं करोगे, जब तक आप ये प्रोफाइल्स नहीं दिखाओगे, अभी क्यों जाग रहे हो? मेरा यही कहना है, मेरा लास्ट पॉइंट यही कहना है, एंड देयर हम वाज़ एक्सेप्टेंस भी किया है, मतलब एक्सेप्ट किया है कि स्टार्टअप्स जो है वो फेलियर हो गए हैं। मैम एनीवेज़ देखिए सी अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट अंबानी और टाटाज़ एंड हुँ, आपके मल्टी जनरेशनल कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, इट्स वेरी हुँ, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस इन बिज़नेस, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप कहीं से भी देख लो, आई एम इन द बिज़नेस
of innovation from the past 7 to 8 years. I see it all the time and every time. कौन क्या मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, किसके पास क्या रिसोर्सेस है, कौन किसके गवर्नमेंट से कितने डीप पॉकेट्स है, कौन किसको किस तरीके का लेवल फील्डिंग, ये होता है ना। देखिए ये कुछ चीजें किस्मत में भी लिखी हुई होती है, इसलिए इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। What I'm saying is at an individual level, you need maybe 50, 60,000, 40,000, 30,000. Just secure yourself, just to keep your self esteem. But people don't talk. हमारे देश में पैसों के बारे में नहीं बात की जाती, पॉलिसीज के बारे में नहीं बात की जाती, लोगों को प्रॉफिट नजर आता है, लोगों को इकोसिस्टम नहीं नजर आता है। तो मैं ये कहूंगी पहले इकोसिस्टम बनाओ, पहले प्रॉपर रेगुलेशन और पॉलिसी बनाओ। चाइना के साथ हाथ जोड़ो। अभी देखिए क्यों स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आंखें खोलने पड़ेगी कि चाइना के जैसे का डेडिकेशन नहीं है आपके पास। इंडिया में ना लोग बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट लोगों का बिगेस्ट फ्लॉज है कि वो काफी पेसिमिस्टिक होते हैं। वो टेढ़ा खेलना नहीं जानते हैं, मुंह खोल के बकवास करके आ जाते हैं। कुछ प्लेसेस में ना आपको यू रियली हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप अपना माउथ थोड़ा बंद रखो, थोड़े अलग लेवल का गेम खेलो। और ये मत सोचो कि अरे ये जैसे ये ना वीडियो गेम में हो गया गेम ओवर, ये गेम ओवर नहीं है, ये एक लेसन लर्न्ड है। आप ऑब्जर्व करो, बेटर नेटवर्किंग करो, वेट फॉर द राइट टाइम। या ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आप देखिए, एज ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद अनफॉर्चुनेटली अभी एआई वगैरह भी आने वाला है। एआई भी एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का, क्योंकि कौन सा स्टार्टअप क्या लेके आ रहा है, क्या रोल आउट कर रहा है, और आपकी पूरी बिजनेस मॉडल उस पे बनी है 10-10 साल की, 2-2 3-3 जनरेशन्स की, वो फेल हो रही है। आप किसके पास जाओगे? सरकार ने भी, जैसे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी है मैम, वी डोंट हैव सोशल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले करेक्ट। अपने राइट्स, सोशल सिक्योरिटी को सिक्योर, जब इंसान सिक्योर होता है वो खुश होके इनोवेट करेगा, वो खुश होके कोलैबोरेट करेगा। अगर हम एक हंगर गेम सोसाइटी में है, जो ये स्टार्टअप पॉलिसीज करते हैं, ये प्रोमिसेस करते हैं, ये फॉलो अप नहीं करते, इनके दरवाजों के पास वापस जाओ या कुछ भी करो, दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर लाइक हमारी टीम जो इंस्पेक्ट करी उसको भी फंडिंग मिलना बंद हो गया, तो हम आपको कैसे हेल्प करें? यही प्रॉब्लम है। धीरे धीरे अभी पोर्टल्स आई हैं, काफी सारे पोर्टल्स, आपको भी पता है नंदिता जी, क्या आप नहीं सेंड कर सकते, सिस्टम्स टूट जाती है, फूट जाती है, इतने सारे हाँ। हम लोग हैं। तो ये ग्रीवेंस एड्रेसल, काफी सारी चीजें, ये नहीं कि हमको स्टार्टअप ही करना है, नहीं, आप वो लूप को कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में कीजिए, वरना तब तक यही होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपने दांतून वाला टूथब्रश यूज किया है, या टंग क्लीनर ये हमें हमारा ही बेच रहे हैं, कॉपर का, हाँ कॉपर का कॉपर का। इमेजिन। और हाँ, हाँ। ये सारी ये हमें पता है, देखिए हमको पता बहुत कुछ है, बट हमने कभी उसका ना इसको बिजनेस साइकिल या एक बिजनेस ब्रिज या एंड टू एंड चीजें हमने नहीं की है, हमने नहीं बनाया। ये यहाँ से ग्रेजुएट हो गया, इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बात वहीं तक, ये टॉपर है, ये नहीं, गोली मारे इस एटीट्यूड को। कौन सक्षम है, कौन कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, आप ये देखिए कि कौन फेलियर होने के बावजूद नेक्स्ट क्या कर रहा है। मैं इसीलिए सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनती, मैं फेलियर स्टोरीज सुनती हूँ, क्योंकि उसी में रियल लर्निंग होता है, उसी में और अ, सुनिए आप लोगों का कि हमारे देश में इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग का नहीं हो सकता है, बिकॉज थैंक्स टू चाइना, थैंक्स टू यूएस, थैंक्स टू ऑल द करप्ट पॉलिटिशियंस, कि आपने वो पाथवे हमारे लिए नहीं बना। तो अभी पीयूष गोयल जी अगर बोल रहे हैं यूनियन मिनिस्टर बन के कि हमारे ये हो गया, यू आर अ वेरी एक्सट्रीमली स्मार्ट पर्सन, आपको ये 2 डेकेड से दिखाई दे रहा है, आप अभी क्यों खोल रहे हैं, क्यों अभी इट्स अ पॉलिटिकली राइट टाइम फॉर यू टू स्पीक? जब हमारे जैसे लोग 10 साल से या 20 साल से 30 साल से जब हम लोग बोल रहे हैं ये करिए करिए, आपने तब नहीं किया, अभी आप आके बस वो हमारा स्टार्टअप तो फेल हो गया, क्योंकि उनको पता है कि वो यूथ के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, अल्ट्रा रिच, उबर अल्ट्रा रिच नहीं बन सकते। आपको वर्किंग क्लास चाहिए, सो मेक द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास इजी। आप इकोसिस्टम रेडी कीजिए, सोशल सिक्योरिटी लाइए, उसके बाद आप स्टार्टअप की बात कीजिए, क्योंकि जब परिवार खुश है, जब फैमिली खुश है, इकोनॉमी अपने आप खुश हो जाएगा। उसको नंबर की चिंता ही मत कीजिए। थैंक यू नंदिता जी, ये मेरे पॉइंट्स थे। इट वाज अ वेरी शॉर्ट नहीं, एंड एनालिटिक्स। इट वाज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट एंड वेरी हार्ड हिटिंग। और हार्ड। पीयूष गोयल जी ने जो बोला है वो
उसको लेकर के जिस तरीके से आपने एनालाइज किया है, जैसे आपने एलैबोरेट किया है, दैट इज वेरी हार्ड हिटिंग। और दिस इज अ फैक्ट, मतलब मैं ये हम लोग एक कन्वर्सेशन या डिस्कशन करने नहीं बैठे, बट वो पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने टच किए जो कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकली अगर हम ग्राउंड पे आते हैं तो एग्जैक्टली वही चीजें हमारे साथ में होती है। और फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है जब हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन जब ये चीजें देखती है और अपने लिए सॉलिड ग्राउंड उसको नहीं मिलता है, तो लगता है कि क्या किया जाए नेक्स्ट। तो फ्रस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी बिखरती है, तो उसको बचाने के लिए, उसको करने के जो हमारा है उसको तो हम क्लेम करें, बाहर ना जाने दें, और साथ में जो काम हम करें उसका एक पूरा प्रॉपर तरीके से उसका एक सेटअप होना चाहिए जिसमें कि आप जाकर खो ना जाओ, क्योंकि मैम खो जाते हैं इंडियंस तब कहते हैं कि स्टार्टअप फेल हो मैम गया। इंडियंस खुद या इंडियन बच्चे खुद अपनी संस्कृति को नहीं डिफेंड कर पाते, क्योंकि मुझे भी ये नहीं सिखाया गया था। मैं खुद हम्म। दूसरे जगह जा जाके सुन सुन के जब मुझे बुरा लगा, तो मतलब क्योंकि मैं अपने कल्चर को नहीं डिफेंड, अरे क्योंकि वो ऐसे ओ लुक एट देम, इनका स्किन ऐसा है, तो ये लोग क्या है कि ये लोग व्हाइटनिंग इंजेक्शंस ले रहे हैं या ये कर रहे हैं, उनके जैसे दिखना चाहते हैं। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। आप ओन कीजिए अपना डार्क स्किन। आप बोलिए भाई मेलानिन डस्ट की जिनका ज्यादा स्किन, है उनको हाँ। स्किन हाँ, कैंसर नहीं होता है उनको। श्रेयास्ता, श्रेयास्ता, ये गोरे लोग बीच पर जाते हैं अपने आप को डार्क करने के लिए। टैनिंग स्टूडियो से सबसे ज्यादा यहाँ पे मैम टैनिंग स्टूडियो का बिजनेस है। ब्रॉन्जिंग करते हैं वो आके, जस्ट सी माय टैन। और मैंने कहा सोचो, अच्छा लगा। और जब बाहर निकल के आते हैं तो उनको रेसिज्म दिखता है, उनको जो रेसिज्म एग्जैक्टली दिखता ब्राउन है। स्किन है वो उनको पसंद नहीं आती है। आर्टिफिशियली ब्राउन स्किन उनको अपना करा करके दे आर वेरी हैप्पी। मैम वही बात है ना। कॉम्प्लिकेशन है। मैम हाँ। आई थिंक ये मैं जनता को पूछूंगी। अच्छा आप मुझे ये हाँ। बताइए, आप गोरियों हाँ। के योगा स्टूडियोज में ही क्यों जाते हो? हमारे ही हाँ। संत महात्मा स्पिरिचुअल टॉक्स देने के लिए $100 हमसे क्यों लेते हैं बाहर, जो हमको पहले से ही पता है? या हमारे ही लोग हमारे लोगों को क्यों नीचा लाते हैं, क्यों क्रैब मेंटालिटी फैलाते हैं? या बाहर के लोग हमारे नेगेटिव पॉइंट्स पे भी बुक लिख के मिलियनर्स बन जाते हैं, हमारे लोग ही नहीं कर पाते? तीसरी बात कि जनता मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताए कि आप नमक वाला टूथपेस्ट कोलगेट का क्यों खरीद रहे हैं? आप रामदेव जी का या जो हमारे अच्छे ब्रांड्स है उन पे आप क्यों, हम क्यों नेस्ले की चीजें ले रहे हैं आजकल? अरे वी हैव गॉट वीको वज्रदंती, वी हैव गॉट दंत कांति है। मैम मैं बचपन में सुनती थी विक्रो बजरंग, हाँ। लेकिन थ्रूआउट मतलब टीनेज और अभी अर्ली 30s में मैंने नहीं देखा है एड। और जब आप उनको पूछा, हमें जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजिंग की, उनका ये मेंटालिटी है विच इज रॉन्ग। यू हैव टू टाइम प्रमोट योर सेल्फ। अगर आप फिर भी ब्रांड में है, नहीं नहीं जिनको पता है वो लेंगे। सर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूरो मार्केटिंग और साइऑप्स यूज करके लोग मार्केट छीन रहे हैं, ठीक है? एंड बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स हाई साइंस की बहुत जरूरत है, वो अपने जगह सही है। और ये अलग, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने जगह वो एक टॉपिक या एक एजेंडा लेके ही आगे चलते हैं जो अपने हिसाब में कंप्लीट और सही है। तो आप एप्पल को इसलिए एप्पल कहते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज कहते हैं ना, दो चीज को आप मिक्स नहीं कर, उसके वेरिएशंस होते हैं और हर वेरिएशन का अपना एक पर्पस होता है। मैं ये कहूंगी इंडियंस को रीविजिट योर ओन सनातन धर्म, ताकि आप अपने धर्म से एम्बैरेस ना हो। आप री एजुकेट कीजिए। आप वापस दंत मंजन ब्रिसल्स वाला खुद बनाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहर की संस्कृति यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे एक और जो चीज हमने बाहर की अडॉप्ट की है वो है कैक्टस लेदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मैंगो या इससे अभी ग्रीन वीगन वो जो एक आया है, क्योंकि ये जो एनिमल किलिंग वाला भी, जो काऊ का काट स्लॉटर होना ये होना, ये बहुत था बाहर। अब वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं सही नहीं, अभी वो लोग भी पूरा अपना पूरा सप्लाई चेन चेंज कर दिए। क्यों? अवेयरनेस के वजह से। तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, अगर आपके पास और ऐसे एग्जांपल्स है तो हमें जरूर बताइए, हम जरूर इस पे डिस्कस करेंगे अगर हमने कुछ मिस कर दिया। थैंक यू सो मच नंदिता जी एंड सबको जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और श्रेयास्ता ने वो सारी बातें बोली जो मुझे आपसे बोलना चाहिए था। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में जो श्रेयास्ता ने आपसे पूछा है वो बताइएगा जरूर। और हम फिर वापस उन्हीं टॉपिक्स पे जो आप बोलेंगे उन पे हम डिस्कशन करने फिर से आएंगे। जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय।